ना मैदा ना ब्रेड। नई रेसिपी खाने में बहुत बेस्ट, बढ़िया, बहुत लाजवाब और बहुत टेस्टिंग। आप ज़रूर ट्राई करिए। रेसिपी कैसी लगती कमेंट के अंदर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। एक प्याले के अंदर बेसन लेंगे, यहाँ पर 2 से 3 प्याली। इसके अंदर जो है हरा धनिया बारीक कट करके चॉप करके ऐड करेंगे। बेसन, हरा धनिया, स्वाद अनुसार यहाँ पर नमक, आधा चम्मच नमक लिया हमने। सॉल्ट, नमक ऐड करने के बाद में इसके अंदर जो है बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा बेकिंग सोडा, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। बेकिंग पाउडर के बाद में इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के इसको बहुत पतला नहीं करना है, अच्छी तरीके से इसको जो है यहाँ पर चलाकर मिक्स कर लेंगे। नई रेसिपी है, खाने में बहुत बेस्ट, बढ़िया, ज़रूर ट्राई करिए। आप कमेंट के अंदर बताइए आपको कैसी लगती है। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हम बेसन को यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर रहे हैं, जब तक कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 3 बड़ी साइज़ के अंदर जो है बटाटे को जो है अच्छी तरीके से बॉईल करके इसको इस तरीके से मैश कर लेंगे। इनको जो अच्छी तरीके से यहाँ पर मैश कर लेना है मशीन से। आप हाथ से भी कर सकते हैं मैश इसको। इसके ऊपर हमें 2 बड़ी साइज़ की जो है हरी मिर्ची जो है उसको चॉप बारीक कट करके इसके ऊपर डालना है। 1 बड़ी साइज़ की प्याज बारीक चॉप करके कट करके इसमें डालेंगे अच्छी तरीके से जो है। अब इसके अंदर जो है दूसरे मसाले हम ऐड करेंगे। 3 बड़ी साइज़ की जो हमने आलू के साथ में स्वाद अनुसार इसके अंदर नमक, आधा चम्मच इसके अंदर नमक सॉल्ट ऐड करेंगे। हरा धनिया थोड़ा इसके अंदर ऐड करेंगे। आधा चम्मच जो है डेगी मिर्च इसके अंदर ऐड करेंगे। आधा चम्मच जो है इसके अंदर धनिया ऐड करेंगे हम, पिसा हुआ धनिया पाम पाउडर। थोड़ा सा इसके अंदर 1 चुटकी जो है जीरा ऐड करेंगे, साबित जीरा। इसको जो है अच्छी तरीके से जो है चलाकर इस तरीके से जो है मिक्स कर लेना है। सारे मसाले इसके अंदर जो है पोटैटो आलू के अंदर जो है मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमने एक जो रोटी लिया, हम जो बिगर ब्रेड के जो है ये बना रहे हैं सैंडविच, इसके लिए हमने रोटी का इस्तेमाल किया। इसके ऊपर हम जो मसाला बनाया था, ये हमारा मसाला रेडी। ये हमारी जो बची हुई रोटी थी, सुबह की बची हुई रोटी थी, इसके अंदर अब जो है यहाँ पे इसके ऊपर जो हमने पोटैटो आलू को जो मसाला बनाया था, और इसको इस तरह से ऊपर कवर अप करके सब तरफ इसको जो है फैलाकर लगा देना इस तरह से। यहाँ पर उसको पूरी रोटी के ऊपर लगा के चारों तरफ सब तरफ लगा देंगे इस तरीके से। इसको फैला देंगे हम, इसको जो है फैलाकर लगा रहे हैं जब तक कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत नई और यूनिक रेसिपी है सैंडविच की। और कमेंट करके बताइए आप हमारी वीडियो को, हमारी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं। इस तरीके से हमने जो पूरी रोटी के ऊपर मसाले को जो है लगाकर सेट कर देना इसको। अब इसके जो है पीस बनाना है हमको, इसका जो 8 पीस बनाएंगे। इस तरीके से हम इसको जो कट करेंगे, सबसे पहले 20 से इसको कट मारेंगे। आप पिज़्ज़ा कटर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम जो हमारी छुरी आती है इससे हम इसको कट मार रहे हैं 20 से। एक साइड से कट मारा, अब बीच में से वापस इसको कट मारेंगे। ये हमारे 4 शेप बन गए। अब इधर से मारेंगे, इसके 6 शेप हो गए। अब इधर से मार कर इसके अंदर 8 शेप बना लिए। अब बेसन को इसके अंदर डुबा कर लगाना नहीं है, पूरा बेसन हमारा जो है कला हुआ था इसके ऊपर डाल देंगे अच्छी तरीके से इसके ऊपर। अगर आप पहली मरतबा से ट्राई करेंगे तो आप एक पीस उठाकर जो है बेसन के अंदर उसको डुबो कर तेल ऑयल गर्म ऑयल के अंदर डालना है।
इस तरीके से हम जो डालें इससे रोटी पूरी चिपचिपी हो जाती है। ये सैंडविच की रेसिपी हमारी बहुत फेवरेट है, हम इसे अक्सर बनाते रहते हैं। इसके लिए हम इसके ऊपर जो है डायरेक्ट इसके अंदर जो बेसन डाल देंगे। अब इसको बेसन को अच्छी तरीके से इसके ऊपर जो चारों तरफ से पूरा हमारी जो रोटी थी आलू और इसके ऊपर फैलाकर लगाएंगे। एक कढ़ाई के अंदर ऑयल को गर्म कर लेना है। अब इसको एक एक उठाकर जो फ्राई करेंगे, ये टूटने ना पाए इस तरीके से इसको जो हल्के हाथों से डालना है। यहाँ पर हमने छुरी का इस्तेमाल किया, आप चम्मच से भी ले सकते हैं इसको। अब लो फ्लेम के ऊपर अच्छी हल्की तरीके से इसको ब्राउन होने दे रहे हैं और साइड पे पलट देना है। एक साइड कर लिया हमने, दूसरी साइड पलट दिए। ये हमारे दोनों साइड अच्छी तरीके से जो है फ्राई कर लिया हमने। बहुत यूनिक, बहुत आसान और बहुत टेस्टिंग, बहुत बढ़िया रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करिए। ये फ्राई कर हम प्लेट में निकालेंगे। देखिए ये रोटी सैंडविच खाने में बहुत बेस्ट, बढ़िया, लजीज, टेस्टिंग हमने फ्राई कर निकाल लिया। अब इसे प्लेट में निकाल कर सर्व करेंगे। रेसिपी पसंद आती है कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।